एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। ये जो मिसलेनियस टॉपिक जो चल रहा है ना, ठीक है, इसमें सिर्फ पजल, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह को छोड़ करके जितना भी टॉपिक बचता है ना, वो सारा का सारा इसमें कवर होता है, ठीक है। और रात का 8 बजे जो है ना, उसमें पजल वगैरह ही सिर्फ चलता है। तो हर एक का अलग अलग पैटर्न है, इसमें आपको जरूर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप कैसे इस टॉपिक को ना कम समय में आप धुआं धुआं एकदम उड़ा दोगे सबके रिगार्डिंग। तो आज लेकर के आया हूँ मैं सिलॉक्स। 5 क्वेश्चन एकदम बहुत ही जबरदस्त है। इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में, और आता है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। मैं एक मिनट, पेन सेलेक्ट है, चलो। इसमें कहा क्या जा रहा है कि ऑल के आर डी, ऑल जो के है ना, ऑल के जो है वो क्या है, डी है, ठीक है। सम डी आर टी, सम डी जो है वो टी है। नो टी इज एस, टी का एस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो डायग्राम हमने यहाँ पे बना लिया। कंक्लूजन में क्या कहा जा रहा है कि ऑल डी आर एस पॉसिबिलिटी। एक बात बताओ, जब टी और एस के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो सारा का सारा डी जो है ना वो एस कैसे हो सकता है? क्योंकि जैसे ही डी लाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये भी तो उठ के इसमें आएगा ना, तो ये तो इसमें आ नहीं सकता है। ये वाला क्या होगा? ये वाला आपका हो गया गलत। सम डी आर नॉट एस, सम डी जो है ना एस नहीं है। क्या ये बात सही है? देखो यहाँ पे ये जो है ना, जैसे टी का एस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो कुछ पोर्शन जो है डी का वो एस भी नहीं होगा। ये वाला बात एकदम इसका पूरा सही है, ठीक है। ऑल के आर टी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल के जो है वो टी में जा सकता था, इसमें डायरेक्ट कुछ कहा ही नहीं गया था। ये वाला आपका सही हो जाएगा। कि पॉसिबिलिटी के केस में अगर ये बोलता है कि सिर्फ ऑल के आर टी, तब गलत हो जाता, लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में ये इसमें पूरा घुस के जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सेकेंड और थर्ड इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, जैसे क्या कहा जा रहा है कि सम एन आर एक्स, कुछ एन जो है ना, कुछ एन जो है वो एक्स है, ठीक है। ऑल एक्स जो है ना वो यू है, ठीक है। नो एक्स जो है ना वो एम है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ? एम के साथ है, ठीक है। सम एम इज डी, सम एम इज डी, ये हम डायग्राम बना लिए। कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है कि सम यू आर नॉट एम। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स का रिलेशन एम के साथ नहीं है, ठीक है। तो और सारा का सारा एक्स जो है वो यू है ना। तो इसमें सम यू आर नॉट एम, तो ये वाला बात एकदम सही होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्स वाला जो पोर्शन यू में है ना वो तो नहीं है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये वाला आपका सही हो जाएगा। ऑल एन बिंग डी, ऑल एन जो है ना वो डी हो सकता है क्या? पॉसिबिलिटी के केस में देखो, यहाँ पे देखो ये वाला जो है यहाँ पे। अच्छा एक बार बताओ, अगर x को लेकर के बोलता m में ना, तब ये नहीं होता, क्योंकि x का m के अगर ये बोलता, अगर कंक्लूजन थोड़ा सा चेंज रहता कि ऑल n बिंग m इज पॉसिबिलिटी, तब गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे x का m के साथ कोई रिलेशन नहीं है। कुछ n जो है वो x है, लेकिन m को के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं है, डी के बारे में दिया हुआ है, तो ये वाला पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी के केस में इसमें उठ के आ सकता है। तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्या दिया हुआ कि नो एन इज एम, नो एन इज एम, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला आपका हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ओनली अ फ्यू एक्स आर आई, ठीक है। केवल फ्यू जो एक्स है ना, ठीक है, वो है आई है। तो ये वाला मतलब ये आपको ऐसे करके आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, यहाँ पे इसको घेर सकते हैं। वली फ्यू आई आर ओ, वली फ्यू आई आर ओ, तो इसको ऐसे कर सकते हैं फ्यू का सिंबल देने के लिए। नो ओ आर एच, ओ का एच के साथ कोई रिलेशन नहीं है। कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है कि ऑल आई बिंग एच, ऑल आई जो है ना वो एच में जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बोला गया था? केवल कुछ आई जो है ना वो ओ है, केवल कुछ आई जो है वो क्या है? ओ है, ठीक है। अच्छा यहीं पे अगर कंक्लूजन थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, अगर ये बोलता कि सारा का सारा आई जो है वो हो सकता है केवल कुछ, तब ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि केवल कुछ ही आई है वो है,
ठीक है। और सारा का सारा ओ आई हो सकता है, तो हाँ ये हो सकता है। तो ये वाला जो पोर्शन है, अगर ओ का इसमें कोई भी रिलेशन ओ का एच के साथ नहीं है, तो आई वाला जो है इसमें एच में उठ के आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अब बताओ फटाफट एकदम क्या होगा, जरा सोच के बताना है एकदम। आई वाला एच के साथ उठ के आ सकता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे सारा का सारा आई के बारे में बात बोला गया है। सारा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ऑल आई कैन नेवर बी ओ, सारा का सारा आई जो है कैन नेवर बी ओ, तो ये वाला बात आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे केवल कुछ ही आई जो है ना वो ओ है, ठीक है। तो केवल कुछ ही है, तो सारा का सारा कैसे हो सकता है ना? तो यहाँ पे तो कैन नेवर भी कहा जा रहा है, तो इसलिए बात ये वाला आपका सही हो जा रहा है ना। यहाँ पे सारा का सारा आई जो है ना वो ओ नहीं हो सकता, तो ये वाला बात आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्यू एस आर एन, कुछ एस जो है ना वो क्या है, वो है एन, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे आप इसको कर दो, ठीक है। ईच आई आर एन, सारा का सारा आई जो है ना तो इसको इसमें घुसा दो, ठीक है। फ्यू डब्ल्यू आर आई, फ्यू डब्ल्यू आर आई, तो यहाँ पे डब्ल्यू कर दो, है ना। ये वाला ऐसे सिंबल ऐसे कर दो। कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है? कंक्लूजन ये कहा जा रहा है कि ऑल डब्ल्यू आर एन, ऑल डब्ल्यू जो है ना वो एन में जा सकता है, तो एकदम जा सकता है, काहे नहीं जा सकता है भाई, है ना। आई के साथ ना उसका मतलब फ्यू का है ये, लेकिन ये तो उसमें घुस ही सकता है। सम एस आर नॉट आई, सम एस जो है ना वो आई नहीं है, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं गया है ना। इसका एन के साथ में फ्यू का है, लेकिन आई के साथ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे ये हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ऑल डब्ल्यू आर एस, सारा का सारा डब्ल्यू जो है वो एस में जा सकता है, एकदम घुस सकता है उसमें, पॉसिबिलिटी केस में ये भी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑल ओ आर एच, ऑल ओ जो है ना वो क्या है, वो है एच है, ठीक है। सम एच आर नॉट आई, देखो अब ये वाला जो केस सम एच जो है ना वो आई क्या है, नहीं है, ठीक है। सम आई इज के, सम आई जो है ना वो के है। कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है कि सम के इज नॉट एच, सम जो के जो है ना वो एच नहीं है, क्या ये सही हो सकता है? सम के, सम के इज नॉट एच, क्या हो सकता है बताओ फटाफट एकदम, जरा सोच के बताओ। देखो ये सब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला रहता है। सम के इज नॉट एच, देखो ये वाला इसका कुछ पोर्शन जो है ना वो आई नहीं है, ठीक है। अगर ये बोलता, अगर मान लेते हैं कि सारा का सारा आई जो है ना वो एच हो सकता है, तो यस एकदम सही हो सकता है। ये पूरा का पूरा एच जो है वो आई नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला तो उसमें हो ही सकता है ना। यहाँ पे डायरेक्ट कोई अगर पॉसिबिलिटी का केस बोलता तब तो कुछ मानते भी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सम के इज नॉट एच, सम के जो है ना वो क्या एच नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। एटलीस्ट का कोई मतलब ही नहीं होता, इसको काट दो। सम ओ बिंग आई, सम ओ जो है ना वो आई हो सकता है, तो ये वाला एकदम हो सकता है। ये वाला इसमें तो कुछ पोर्शन जा ही सकता है ना, ठीक है। कुछ एच आई नहीं है, तो लेकिन बाकी तो होगा ना, तो बाकी होगा तो ओ भी तो कुछ आई हो ही सकता है ना। तो यही रहा आज का सिलॉक्स का, एकदम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसीलिए बच्चा का ना 5 में 4 4 तो सही होगा तो बहुत ज्यादा, कभी 2 सही, कभी 1 सही, कभी पूरा का पूरा गलत हो जाता है। क्योंकि हर एक जो क्वेश्चन आता है ना मतलब इसी तरह का बेस्ड रहता है, ठीक है। ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर पैटर्न के ऊपर ही बेस्ड है, तो इसी तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आप लोग एकदम थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें इसका। अगर सेशन अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करें, और किसी क्वेश्चन में डाउट है ना तो आप एक काम कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक मैं वहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आप हमको पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।